subscribes NVC for अब आपको एक्सरसाइज 1.2 की ओर लेकर चलता हूं। आपको 1 to 4 तक क्वेश्चन मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की बारी है और ये तीनों क्वेश्चन से एक्सरसाइज 1.2 पूरा किया होता है, कंप्लीट हो जाता है ना। तो आप देखेंगे अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सब सारा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है काफी बढ़िया क्वेश्चन में से आता है। आरएसआर में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दो, लेकिन एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। क्लियर? तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके समझते हैं। जैसे देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं समझाऊं तो क्वेश्चन कहता क्या है, पहले वो समझना है। कहता है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहता है 6 to the power n जो है क्या कभी भी 0 से एंड कर सकता है कि नहीं। इधर कुछ भी हो लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में कभी भी 0 आ सकता है कि नहीं, ये कह रहा है। कब? जब n हमारा क्या हो, नेचुरल नंबर। n क्या हो, नेचुरल नंबर। तो इसको हम दो तरीके से बताएंगे। अब दोनों तरीका में जो तरीका अच्छा लगे, एक बुक का तरीका, एक अपना तरीका, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर अपना तरीका तो बताते हैं, बुक वाला भी तरीका थोड़ा समझा दीजिए। चलिए, तो दोनों तरीके हम समझा देते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो हम शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहली बात क्या दिया हुआ है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। मेरे आवाज से ज्यादा हो सकता है बादल के कड़कड़ाहट का आवाज ज्यादा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हमने क्या बोला, 6 पे पावर n ये इंड करे क्या, 0 से। कोई भी डिजिट जो 0 से इंड करता है, इसका मतलब क्या, जैसे 10, जैसे 20, जैसे 30, तो इंड किया 10 से, इसका मतलब 2 into 5 ट्रांसफॉर्मेशन, 2 into 5 नहीं, इसका हो जाएगा क्या, 2 into 3 into 5 ये होगा। देखिए, सभी में आप देखें तो कुछ बातें कॉमन मिलेंगी। जैसे सभी में 5 रहता है ना, सभी में 2 रहता ही रहता है। तो कोई भी डिजिट अगर लास्ट में 0 से एंड कर रहा है, इसका मतलब कि हर हाल में 5 होगा ही होगा, ये मस्ट है। 2 होगा ही होगा, ये मस्ट है, ठीक है ना। मतलब 2 and 5 दोनों होगा। ध्यान रखना है बातों को। एक मिलेगा तो नहीं मिलेंगे, दोनों मिलना चाहिए। 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए, तभी बात बनेगा। क्लियर है ना। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा 6 to the power n ends with 0, है ना। इट मीन्स it must have one factor as 5। एक फैक्टर तो कम से कम कितना होना चाहिए, 5 होना ही चाहिए, है ना। बट देखते हैं यहाँ क्या होता है। बट 6 to the power n का मतलब क्या, 2 into 3 to the power n होगा क्या। 6 to the power n का मतलब क्या हुआ, 2 into 3 to the power n होगा, है कि नहीं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से ये मिल रहा है कि 6 का कोई फैक्टर 5 नहीं है ना। यहाँ से क्या मिल रहा है आपको कि 6 का कोई फैक्टर 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और 0 लाने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए। यही बताया था मैंने भी, है ना। तो लिखेंगे सो दैट 2 and 3 are the prime factor of 6। 6 लिखे या 6 to the power n लिखे, बात वही है ना। 6 का 2 फैक्टर 2 और 3 है, या फिर 6 to the power n का फैक्टर अगर कहेंगे तो 2 to the power n और 3 to the power n लिखना होगा, बात तो वही है ना। यहाँ से लिखेंगे तो 5 is not a factor of 6 to the power n। 5 जो है हमारा क्या है, 6 to the power n का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ चलेंगे बाय यूक्लिड नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है भाई? ये बोलता है कि 6 टू पावर n का एक अपना पार्टिकुलर फिक्स फैक्टर होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर चले हैं तो हमको क्या मिला है? ये सिर्फ मिला है 2 और 3 मिला, 5 तो नहीं मिल पाया। जब 5 नहीं मिल पाया इसका मतलब ये होगा कि 6 पावर n नेवर एंड विथ 0। 6 पावर नेवर एंड विथ, क्लियर है बात? तो आपको समझ में आया कि हमने क्या किया? हमने यही किया कि अगर किसी के लास्ट में 0 आएगा इसका मतलब उसका 2 फैक्टर होगा, 2 और 5 होगा, है ना? अगर 2 और 5 फैक्टर हो रहा है तो हम 0 कह सकते हैं, अगर नहीं है तो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हमने 6 पावर n को ब्रेक किया तो 2 into 3 मिला, और ये शो करता है कि हमारा 6 का फैक्टर क्या है? 2 और 3 सिर्फ है, लेकिन 5 नहीं है। 5 नहीं है तो इसका मतलब 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 पावर n। तो हमारा क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि जब नहीं है तो क्या होगा? वो 6 पावर n नेवर एंड विद 0, कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। क्लियर है बात? ये हुआ आपका एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है उसको भी जरा आप समझ लें। कुछ बच्चे हो सकता है कि इस मेथड से नहीं समझेंगे, लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम होगा, उनके लिए मैं आसान सा तरीका बताऊं, ठीक है ना? आप समझना। देखिए, आपको गिवन नंबर क्या देख रखा है? गिवन नंबर देख रखा है 6 टू द पावर n, वेयर n इक्वल टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, है ना? तो यहां से लेंगे when n इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होगा? 6 पावर n बराबर 6 पावर 1 का मतलब 6, 0 से एंड किया? नहीं किया। 6 पावर n इक्वल टू 6 पावर 2, n बराबर ले लेंगे यहाँ क्या? 1 2 3 4 लगातार ले लेंगे जो आपको मन करे, है ना? तो यहाँ 2, तो 6 का स्क्वायर 36। 6 पावर n के ऊपर ईश्वर कितना? 3, यहाँ लिख लेना n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 3 4 ले लेना है, ज्यादा लेने का मतलब नहीं है ना? तो इसका जब क्यूब आप करोगे तो 216 आएगा, है ना? एक और ले लेते हैं n बराबर 4, तो 6 पावर n का मतलब 6 पावर 4, और 6 पावर 4 कीजिएगा तो कितना मिलेगा? 36 into 36, लेकिन 6 into 6 करेंगे तो कभी भी 6 ही मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, है ना? 0 कभी भी नहीं मिलेगा। मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंगल डिजिट को कर रहे हैं, यूनिट प्लेस को। 6 into 6 36, 6 मिला, 0 तो नहीं मिला, है ना? तो लिखेंगे फ्रॉम एबव डाटा, फ्रॉम एबव, है ना, सॉल्यूशन डाटा जो भी लिखें, फ्रॉम एबव सॉल्यूशन, है ना, वी कांट गेट, है ना, 0, है ना, वी कांट गेट 0, नहीं? तो हम यहां से कह सकते हैं कि 6 टू पावर n, यहाँ लास्ट में ऐसे लिख देना, आप अच्छा रहेगा थोड़ा सा। यहाँ पे 6 टू पावर n नेवर एंड विथ, एक तरीका ये है, आसान सा तरीका है, ठीक है ना? इसमें हमने कुछ नहीं किया है, n का वैल्यू 1 2 3 4 रख दिया और उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है? तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 से ले चलते हैं। 6 में क्या कहता है उसको जरा देखो। काफी आसान क्वेश्चन ये सब होता है, कुछ है नहीं। आर्य सवाल के बुक में, मतलब एक्सरसाइज में ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ये सब क्वेश्चन वहां पे एग्जाम्पल में आपको मिल जाता है, ठीक है ना? तो आप देखिए कोई सॉल्यूशन 6 देखिएगा। तो सॉल्यूशन 6 क्या कहता है? सॉल्यूशन 6 हमको कहता है एक्सप्लेन वाई, दो क्वेश्चन है इसमें, 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। देखें आप अगर अच्छे से क्वेश्चन को, तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम, सारे प्राइम है, लेकिन कहता है कि ये जो होना चाहिए क्या कंपोजिट नंबर आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो किसी एक को अगर हम बता दें
ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में से किसी एक को बता दें तो दूसरा क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, है ना। तो गिवन दैट क्या देकर रखा है, देखिए तो गिवन दैट देकर रखा है 7 into 11 into 13 और प्लस 13। देखिए बाबू, इसका कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट और सम करेंगे तो इसका आंसर कुछ भी होगा, हमको आंसर से मतलब नहीं है। हमको दिखाना है कंपोजिट नंबर, प्राइम से कंपोजिट, और प्राइम से कंपोजिट कब मिलेगा, जब कंपोजिट का फैक्टर कितना होगा, 2 से ज्यादा होगा। नहीं, इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन करके कितना आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो भी करके आए इसका फैक्टर कितने होने चाहिए, इसके फैक्टर मोर देन 2 होने चाहिए, मोर देन 2, क्योंकि मोर देन 2 का ही डिफिनेशन मिलता है कंपोजिट नंबर से। कंपोजिट नंबर तो वही होता है ना जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं जरा कैसे होगा। तो यहां से आप अगर देख पाओ तो थोड़ा सा 13 यहां भी और 13 यहां भी, तो 13 कॉमन लिया जा सकता है ना। तो 13 अगर कॉमन लेंगे तो 7 into 11 और प्लस 1 होगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 13 into 7 77 और प्लस 1, है ना, यानी 13 into 78। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका जो भी वैल्यू आता होगा यही होगा, है ना। इसको और आप थोड़ा सा ब्रेक अगर कर दो तो 2 टाइम्स में इसको और ब्रेक कर सकते हो, 39 भी हो सकता है कि नहीं। और भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ब्रेक करने से क्या मतलब है ना। हमको सारा क्या हो गया, प्राइम का प्रोडक्ट तो मिल गया, प्राइम का प्रोडक्ट तो हमको मिल गया, है ना। प्राइम का प्रोडक्ट और भी कर सकते हो, 13 into 2 into 3 into 13, ये भी आप कर सकते हो, है ना। तो हमको कितने मिले इसके फैक्टर, ये जो भी हमारा क्या होगा, इसका जो भी आंसर आता होगा ऐड वगैरह करके उसका फैक्टर कितना मिला, उसका फैक्टर 1 2 3 4 मिला। फैक्टर कितने मिले, 4 मिले, जबकि चाहिए कितना, 2 से ज्यादा। कितने चाहिए, 2 से ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं, है ना, 7 into 11 into 13 और प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर हमारा। बात क्लियर है ना। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 5 को कॉमन ले लेना है, और 5 को कॉमन लेने के बाद आप इस तरह से ऐड वगैरह जरा कर लेना, और करने के बाद उसको भी थोड़ा सा ब्रेक कर देना, है ना। और ब्रेक करने के बाद देखना कि फैक्टर कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, बस 2 से ज्यादा मिलना चाहिए। 2 से ज्यादा अगर मिल गया तो बात बन गया, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कंपोजिट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग करके देखना, है कि नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। ओके, आइए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है कि हम बोल क्या रहे हैं, क्या आपको जरूरत है। कोई चीज को प्रूफ करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है ना। अब वो जरूरत क्या है, तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर को प्रूफ करने के लिए जरूरत था मोर देन 2 फैक्टर, हम ला दिए। नेचुरल नंबर यहाँ पे 6 पावर n 0 से इंड करेगा, इसके लिए क्या जरूरत है, 2 और 5 फैक्टर होना मस्ट है। 2 तो मिलता है लेकिन 5 नहीं मिल पाता है, इस कारण से हमने वहां वो क्या बोल दिया, ये 6 पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ओके, आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, थर्ड 7 है। तो कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, एक खेल का मैदान है ना, सर्कुलर है। और सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सोनिया जो है 18 मिनट में एक राउंड लगाती है, और रवि जो है उसी फील्ड को 12 मिनट में मार देता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर यह भी समझना होगा कि सोनिया से ज्यादा एफिशिएंसी रवि का होगा। रवि दौड़ने में तेज होगा, वो जल्दी दौड़ता होगा, इसलिए वो 12 मिनट में ही कंप्लीट कर लेता है। सोनिया थोड़ा धीरे दौड़ती होगी, इस कारण से वो ज्यादा टाइम ले रही है ना। आइए, सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहता है कि जब दोनों दौड़ना शुरू करें एक साथ एक ही पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में,
तो वो दोनों कब मिल पाएगा, कितने टाइम के बाद दोनों मिल पाएगा, ये क्वेश्चन कहा जाता है ना। तो देखिए यहां लिखना होगा टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन किसके द्वारा, सोनिया के द्वारा। हाँ, तो टाइम टेकन विथ सोनिया, है ना, इन वन कंप्लीट रोटेशन, ROTATION रोटेशन, कितना ली 18 मिनट, है ना। उसके बाद वही सेम बात लिखेंगे, है ना, फिर हम लोग लिखेंगे एंड सेम बात लिख देना है और लिख देना है टाइम टेकन बाई किसके द्वारा, रवि के द्वारा, बाय रवि। कितना लिया भाई, 12 मिनट लिया, ठीक है। अब यहां से कहता है कि एक ही पॉइंट से दोनों दौड़ना शुरू किया, एक पॉइंट से ये भी इधर ही दौड़ रहा है, ये भी इधर ही दौड़ रहा है, लेकिन एक थोड़ा तेज है तो जल्दी जल्दी दौड़ेगा और एक कमजोर है तो कम दौड़ेगा, है ना। रनिंग क्या होगा, एक ज्यादा तेज है तो जल्दी जल्दी, एक का रनिंग कम होगा। तो कहता है कि दोनों किस टाइम के बाद एक दूसरे से मिल पाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकाल देना, दोनों का एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आइए क्या क्वेश्चन कहता है, दे विल मीट एट द स्टार्टिंग हाउ मेनी मिनट, है ना, विल दे मीट, यहां लिखेंगे दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू, है ना, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 और 12 का एलसीएम आपको जो मिल जाए, है ना। और 18 और 12 का एलसीएम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद जो होगा वो क्या करेगा, एक पॉइंट पर आके मिल लेगा। अब इसको हम ऐसे ही बता देते हैं कैसे, देखिए इसका आंसर यह हो गया, है ना, 36 मिनट आंसर हो गया, लेकिन कैसे आपको थोड़ा समझना है भाई। देखिए ये एक रोटेशन हुआ, अब यहां से मान के चलिए कि रवि और यहीं से सोनिया दौड़ना शुरू की, एक रोटेशन कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो एक रोटेशन कंप्लीट की सोनिया तो ले ली 18 मिनट, है ना। पहले रवि का ले लेते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन अगर कंप्लीट किया रवि, है ना, तो 12 मिनट लिया, तो कंप्लीट रोटेशन हो गया। अब सोनिया अगर दौड़ती होगी तो कंप्लीट रोटेशन अभी नहीं कर पाई होगी बेचारी, अभी इधर कहीं अटकल होगी, है कि नहीं। तब तक एक राउंड घूम लिया, ठीक है। उसके बाद रवि फिर से दूसरा राउंड रवि अभी घूमता है, ठीक है ना। एक राउंड और क्या हुआ, रवि घूम लिया ऐसे करके, ठीक है। तो दूसरा राउंड फिर से रवि क्या हुआ, 12 मिनट में मार दिया। तब तक क्या होगा, सोनिया इधर से घूमते 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 कहीं ना कहीं पहुंच गई हो, और तब तक एक राउंड और मारेगा रवि, तीसरा राउंड मारेगा, तब तक उसके बाद सोनिया क्या होगी, इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी। 12 तिहाई 36, 12 into 3 36 मिनट, और 18 2 जा 36। रवि जितना देर में 3 राउंड मारेगा, सोनिया उतना देरी में 2 राउंड मारेगी। जितना टाइम में रवि 3 राउंड, उतना टाइम में सोनिया 2 राउंड, है ना। तो कितना देर के बाद मिलेगा, 36 मिनट के बाद दोनों मिलेगा। ओके, तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 का ये सब क्वेश्चन आपका था, और ये सब सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाऊंगा और उसको भी कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से देखना है और ये सब क्वेश्चन आपको काम करेगा, ठीक है।